ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। 51 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मऊ। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से, जहां रीवा में सेमरिया विधानसभा में जनसंपर्क मंत्री राजेश शुक्ला और सेमरिया विधायक KP त्रिपाठी के द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात दे के तैयारी की जा रही, जहां प्रवचक बताए दी कि बसामन मामा गौवंश वन्य विहार की स्थापना की गई ही, जेकर बहुत जल्द 5 अक्टूबर का लोकार्पण हो के पूरी तैयारी कर ली गई ही। अपना प्रवचक बताए दी कि लगातार जो है किसानन की यह समस्या रही कि आवारा गौवंश जो है उनके फसलन का बर्बाद कर दे थे। लगातार सड़कन में ये गौवंश हादसा के वजह बना थे, लेकिन अब सेमरिया विधानसभा में यह सौगात मिले के बाद अब यह में शिकायत जो है लोगन के शायद खत्म हो गई। तो विधि क्षेत्र की ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रवचक बता दी मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में एक ऐतिहासिक सौगात दिन जा रही। वह अपना प्रवचक बता दी बसामन मामा गौवंश वन विहार के जो है स्थापना 13 हेक्टेयर क्षेत्र में निराश्रित गायन के आश्रय स्थल के रूप में की गया है। एक लोकार्पण 5 अक्टूबर का जनसंपर्क मंत्री राजेश शुक्ला रीवा सांसद करी ही। प्रारंभ में 500 निराश्रित गायन से जो है प्रारंभ वन्य विहार में वर्तमान में हजारन गायन का आश्रय जो है दीनगा है। अपना बच्चे बताया दी कि वहाँ लगातार लोगन की यह शिकायत रही कि आखिरकार आवारा गौवंश फसलन का बर्बाद कर रही हैं। वन विहार बने से आसपास के जो है ग्रामीण क्षेत्र में ऐरा पशुन के कठिनाई बंद हुई जी, नहीं तो पहले तक गाय खेत में घुस के पूरी फसल नष्ट कर दे रहे। अब पशुन के कारण जो है यातायात जो है प्रभावित न हुई, सड़कन में अब पशु बैठे न मिली। वन विहार के माँ निराश्रित गायन के चारा एवं भूसा के प्रबंध पशुपालन विभाग एवं संचालन समिति के द्वारा की जात है। गौवंश वन विहार में रह रही गायों से भारी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, गोनायल, हैंड वॉश एवं टॉयलेट क्लीनर जो है तैयार करके करहिया सब्जी मंडी के पास स्थित SPO के माध्यम से विक्रय की जाती है। ऐसे वन विहार का 4 लाख रुपया वार्षिक आय हो जाती है। संचालन समिति के द्वारा दुग्ध विक्रय करके औसतन प्रतिमाह 45,000 रुपया की आय अर्जित की जा रही है। वन विहार में तैयार उत्पाद पूरी तरह से शुद्ध एवं लाभकारी है। यही खातिर एकर विक्रय हाथों हाथ की जात है। बसामन मामा गौवंश वन विहार 1049.29 लाख रुपया के लागत से निर्मित जो है विभिन्न कार्यों के निर्माण की गया है, जोने में गौवंश सेड, भूसा सेड, पानी के हौज, PCC रोड, वर्मी कंपोस्ट सेड, गोबर गैस यूनिट, रपटा निर्माण, यज्ञशाला निर्माण, रेस्ट हाउस निर्माण, पशु चिकित्सालय तथा गेट के निर्माण कार्य शामिल है। संचालन समिति द्वारा फास्फेट युक्त जैविक खाद इकाई संचालित की जा रही है। गौवंश वन विहार में जनसहयोग से बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण के कार्य करा गया है। एक साथ है खनिज न्यास मत से गौवंश वन्य विहार में गौवंश खातिर पेयजल हेतु पंप हाउस और बोरवेल की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पर यह जो कहा जाए वन्य विहार है, गौवंश वन्य विहार, यह पूरी तरह से आम जनता का बहुत जल्द समर्पित हुई। 5 अक्टूबर का एक लोकार्पण जनसंपर्क मंत्री रीवा विधायक राजेश शुक्ला के साथ साथ सांसद जनार्दन मिश्र यह लोकार्पण में मुख्य अतिथि के रूप में रही और इनके द्वारा यह लोकार्पण की गई। और निश्चित तौर पर गौवंश का जो कहा जाए जो में दुर्दशा ही गाँवन में वह केहू से छुपी नहीं है, लेकिन विधायक KP त्रिपाठी के यह कहा जाए एक दूरगामी सोच के जनसंपर्क मंत्री राजेश शुक्ला के जो यह सोच है ओकर परिणाम आए कि यह एक बेहद सही कदम सकारात्मक दिशा में उठावा गया है, जैसे पूरे गांव के साथ साथ एक आय के बड़ा माध्यम बनी। तो सुनी बयान आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। हमारी पार्टी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा आग्रह से किया गया है स्वच्छता का और प्लास्टिक मुक्त भारत के निर्माण का, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ एक कार्यक्रम रखा है इस बूथ के अंतर्गत और सिमरिया मंडल के अंतर्गत। तो अभी स्वच्छता का कार्यक्रम हो चुका है। उसके बाद इस 5 तारीख को आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़े गौवंश वन्य विहार है ये बसामन मामा गौवंश वन्य विहार।
जिसको बसामन मामा जी ने, भगवान बसामन मामा जी ने 500 साल पहले कहा था कि ये भूमि होगी गौओं की चरनोई। और जब शिवराज मामा ने यहाँ घोषणा की कि गौवंश वन विहार बनाना है, तो राजेंद्र शुक्ला जी जैसे भागीरथी प्रयास करने वाले उनके विधायक और मंत्री ने यहाँ पर काम चालू करा है 2017 में। और आज ये बहुत आप देख रहे हैं कैसे आकार ले चुका है। यज्ञशाला, गेस्ट हाउस जहाँ पे अपन खड़े हैं, सामने एक बंजर भूमि थी तो पूरे जगह पेड़ लग गए, 20 गौ सेट बन चुके हैं, 10,000 गौवंश के रहने का इंतज़ाम यहाँ है। 700 मीटर जन भागीदारी से सड़क बन चुकी है, गोबर गैस प्लांट बन चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का भूमि पूजन करने वाले हैं, पानी के लिए यहाँ 80 लाख रुपए अलग से मंजूर किए जा चुके हैं। एक स्टॉप डैम बना दिया है जहाँ यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत होती थी और पूर्वा आसपास के गांव में जल स्तर बढ़ गया, तालाब में पानी भरने का काम किया, उससे जल स्तर बढ़ गया। तो 5 तारीख को इस पूरे काम का माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के हाथों, सांसद जनार्दन मिश्रा जी रहेंगे, उनके हाथों इस काम का लोकार्पण होना है। और उसी की तैयारियां आप देख रहे हैं तेज़ी से यहाँ पर चल रही हैं। सुबह 10 बजे ये लोकार्पण कार्यक्रम स्टार्ट होगा। पहले गौ पूजन होगा, फिर यज्ञ हवन होगा, फिर उसके बाद लोकार्पण होगा, मंची कार्यक्रम होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ प्रतिदिन, कल भी पूरी टीम यहाँ लगी हुई थी, आज भी, और ये टीम 5 तारीख तक लगातार काम करती जा रही। अभी यहाँ और भी कुछ शेष बचा है? अभी तो ये अगले 2-3 सालों में ये देश की सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में बसामन मामा गौवंश वन्य विहार शुमार होगा। ये हम लोगों का प्रयास है, एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में, एक आध्यात्मिक पर्यटक स्थल के रूप में। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म में गाय के प्रति बहुत आस्था होती है। गौएँ मारी फिरती थी, बेसहारा गौवंश आज ये 7,000 रह के यहाँ उसको खिलाने पिलाने, पास के जंगल में चराने के लिए कर्मचारी रखे हैं। 34 कर्मचारी, 35 कर्मचारी जो ले जाते हैं, मैनेजर है, वेटनरी डॉक्टर है, हॉस्पिटल बनाया है, बहुत सारे प्रकल्प यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। गौकास्ट, ऐसे जो गाय के उससे जो गौकास्ट बनाई जा रही, मूर्तियाँ बनाई जा रही, गोनाइल बनाया जा रहा, हैंड वॉश बनाया जा रहा है। और FPO को लगाकर एक दुकान देकर कृषि उपज मंडी रीवा में FPO के माध्यम से प्रोडक्ट भी बेचे जा रहे हैं। उससे भी साल भर में कुछ अब गौशाला को हो रही है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। आगे हमारा मिशन और विज़न है कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती के लिए यहाँ पर पर्याप्त रॉ मटेरियल होगा। उसके अलावा नस्ल सुधार, दूध का प्रोडक्शन और आर्थिक रूप से ये गौशाला कैसे सशक्त होगी, अगले स्टेप आज 5 तारीख के लोकार्पण के बाद अगला हम लोगों का अभी से प्रयास पहले से जारी है, लेकिन वो आगे एक बड़े स्वरूप में आने वाले समय में पूरे प्रदेश को और देश को देखने को मिलेगा। गौशाला तो हर जगह बनती है, लेकिन इतना बड़ा गौशाला बना के ये सिमरिया विधानसभा में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा क्या है कि केंद्र बनाया जा रहा है जो कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके? ये ध्यान आकर्षित करने का नहीं है। देखिए, सनातन धर्म में ये कहते हैं कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। और जब गायें मारी फिरती हैं तो जिस पर 33 कोटि देवता निवास करते हैं, तो हम अपने क्षेत्र का कल्याण और अपने क्षेत्र के विकास की संकल्पना की अवधारणा को कैसे ज़मीन पर उतार सकते हैं। आज ये गौवंश वन्य विहार बनने के परिणाम स्वरूप ही है कि सिमरिया माइक्रो इरिगेशन जैसा प्रोजेक्ट 70 सालों बाद इस क्षेत्र को 200 करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। बसामन मामा मंदिर देखिए चमक गया है, सबरी माता मंदिर बन गया, पूर्वा फाल का कायाकल्प हो गया। 1600 करोड़ से अधिक के, जहां से रीवा से आप गोधा तक आए हैं, आप शानदार 10 मीटर चौड़ी सड़क 100 करोड़ की लागत से बन गई। तो आज 1600 करोड़ से अधिक के कार्य 2.5 साल में यदि स्वीकृत हो पाए हैं, तो उसमें मेहनत का परिणाम और ईश्वर की कृपा, गौ माता की कृपा भी है। तो यदि गौ सेवा होगी, सनातन धर्म का ये मानना है, तो उस परिवार पे, उस जगह पे ईश्वर की कृपा होगी। इस आस्था के साथ और इस विश्वास के साथ भी हम लोग इस प्रकल्प को तैयार कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ गौशाला नहीं है, इसको गौशाला कहना उचित नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल, पूर्वा, बसामन मामा मंदिर, सबरी मंदिर और गौ वंश वन्य विहार मिला के आने वाले 3-4 सालों में
रीवा जिले के बहुत बड़े पर्यटक स्थल के रूप में होगा। एक तरफ हमारा व्हाइट टाइगर सफारी है तो दूसरा हमारा गाय सफारी। यदि हम रीवा के लोग शेर पालते हैं, शेर को खिलाते हैं, तो हम गाय को भी पालते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए और प्रदेश के लिए। राजेंद्र शुक्ला जी ने बहुत लगन और मेहनत से इस गौशाला को बनाने में अपना योगदान दिया है। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार इसको ज़मीन पर उतारने पे हम लोगों ने रात दिन एक किया है। अभी एक उपलब्धि और रीवा को मिली है आप लोगों के प्रयास से, संस्कृत विश्वविद्यालय का। तो जैसे कि आप यहाँ गौशाला के लिए प्रयासरत हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय आएगी, तो यहाँ जो एक सनातन धर्म है और इन सब चीज़ों के लिए बढ़ावा मिल रहा है, अभी इस तरह से और क्या प्रयास करेंगे आप लोग? देखिए, आप कोई कल्पना कर सकता था कि सफ़ेद शेर वापस आएगा 70 सालों के बाद? हमारे नेतृत्व ने, रीवा के नेतृत्व ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे गौरव को वापस दिलाया। इतना ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक क्या रीवा में लगेगा। दिल्ली के मेट्रो रेल हमारी बिजली से चलेगी। कृष्णा राज कपूर की जहां शादी हुई थी वहां कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम बनेगा। 1300 साल पहले जहां शंकराचार्य जी ने कहा था कि 5वां इको पार्क के लोग तरह तरह की आलोचना करते थे, आज वो इको पार्क बनकर तैयार हो गया है। उसी एक तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ धार्मिक पर्यटन, धार्मिक स्थलों को भी, चाहे वो कष्टहार नाथ हो, चाहे भैरवनाथ हो, चाहे बूढ़ी दाई हो, चाहे रानी तालाब हो, चाहे चिरौला तालाब हो, तो चाहे हमारे सिमरिया में शंकर जी का तालाब हो, चाहे बसामन मामा का मंदिर हो, हम लोगों ने भी पूरे क्षेत्र में एक तरफ धार्मिक स्थलों को चमकाने का काम और अब इसमें 4 चांद लगाने का। संस्कृति ने, हमारे विंध्य क्षेत्र ने, जब संस्कृति बहुत संकट काल में थी तो विंध्य क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वानों ने संस्कृति की रक्षा करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। इतिहास काल से, बाणभट्ट जी के समय से आप लोगों को इस बात की चर्चा मिलती है। और आज संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित कराकर शिवराज सिंह चौहान जी ने और राजेंद्र शुक्ला जी ने बहुत बड़ा काम सनातन धर्म को, संस्कृति की रक्षा के लिए किया है। कोई भी क्षेत्र, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में रीवा और विंध्य अब किसी मामले में पीछे रहने वाले नहीं हैं। इसी कड़ी में सारे काम आगे भी होंगे।